जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 13, पर आंकड़ों में जिले के 3 रहवासी मृत। मेले के एक दिन पहले ही हो गई पत्थरबाजी। गोटमार मेले के लिए 600 से अधिक पुलिस बल तैनात। पोला मैदान और चंदनगांव मैदान में मनाया गया पोला उत्सव। हुई बैलों की जोड़ी की पूजा। कोरोना पॉजिटिवों से हुई मौतों के लिए अलग से कब्रिस्तान की मांग। ऊंटखाना के रहवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। और जर्जर मकानों को तोड़ने निगम ने शुरू की कार्रवाई। इमलीखेड़ा के एक मकान को गिराया। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को फिर जिला अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 85 वर्ष का सिवनी निवासी बुजुर्ग और सिंगोड़ी की 45 वर्षीय महिला शामिल है। मंगलवार सुबह दोनों मृतकों को सरकारी नियमों के तहत निगम अमला और परिजनों की मौजूदगी में स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में अब भी कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3 बताया जा रहा है। आज के कोरोना बुलेटिन के अनुसार आज भी 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद कुल संख्या 323 हो चुकी है। जबकि आइसोलेशन में 102 भर्ती हैं और 218 के इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। पांडुना क्षेत्र से 30 कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। ऐसे में गोटमार मेले का आयोजन एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने बैठक में कोरोना के खतरे को समझाया था, लेकिन गोटमार मेले के एक दिन पहले ही पोला त्योहार के दिन ही कई लोगों ने पत्थरबाजी करके अपनी मनमानी कर ली। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक छुटपुट पत्थरबाजी होती रही। हालांकि मेले के दिन पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। सुरक्षा प्रबंध के रूप में 600 पुलिस बल की तैनाती पांडुरना के विभिन्न इलाकों सहित गोटमार स्थल के आसपास की गई है, जिसमें जिला बल, एसएएफ, होमगार्ड सहित 30 सब इंस्पेक्टर, 10 नगर निरीक्षक, 6 एसडीओपी और 50 एएसआई शामिल हैं। कलेक्टर और एसपी ने इस बार सामूहिक मनाए जाने वाले त्योहारों से दूर रहने की अपील की है। चंदनगांव में आज धूमधाम से पोला पर्व मनाया गया। स्थानीय पार्षद महेश अल्डक और मनोहर शिल्पा घोड़के पार्षद के संयुक्त रूप से सहयोग करने पर चंदनगांव ग्राउंड में बैलों की पूजा करके धूमधाम से पोला पर्व का आनंद उत्सव मनाया गया, जिसमें किसानों ने अपने अपने घरों से बैलों को सजाकर ग्राउंड पहुंचकर उनका पूजन पाठ करके मनाया। जबकि स्थानीय पोला ग्राउंड में पोला उत्सव समिति द्वारा प्रतीकात्मक तौर पर पोला उत्सव मनाया गया। विराजपाल चौक से बरारीपुरा से होते हुए ढोल बाजे गाजे के साथ लेकर पोला ग्राउंड दशहरा मैदान पहुंचे, जहां बैलों की पूजा करके पारितोषिक वितरण कर विधि विधान सहित पूजा अर्चन मनाया गया। शासन के निर्देशानुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए पोला उत्सव समिति के अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि कोरोना का संक्रमण न फैले, इसलिए सांकेतिक रूप से ही मनाया गया। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए हमने बहुत सीमित संख्या में लोगों को साथ में लेकर और इस गुड़ी यात्रा को लेकर यहाँ पर पहुँचने का प्लान किया था, लेकिन जैसी परंपरा रही है और लोग इस क्षेत्र के पोला के त्यौहार को लेकर अत्यंत उत्साहित रहते हैं, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। उन सबको मैं पोला पर्व की बधाई देता हूँ। और इस वर्ष हम जो एक हमारा सार्वजनिक कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम को भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पोला ग्राउंड में पुरातन काल से मेला लगता था, उस मेले को भी लगाने का काम इस वर्ष समिति के द्वारा नहीं किया गया है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को इस पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊंटखाना मोहल्ले के रहवासियों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ये मांग रखी गई कि कोरोना वायरस के जो लोग मर रहे हैं उन लोगों को कब्रिस्तान में न दफनाकर अलग अन्य जगह पर कब्रिस्तान बनाकर दफनाया जाए, जो रहवासी क्षेत्र से दूर हो। में जो कोरोना वायरस वाली जो मैयतें आ रही है, उसके लिए हम लोग यानी निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि ये मैयतें जो है किसी यानी दूसरी जगह पर, जहाँ पर कब्रिस्तान दूर हो यानी रिहायशी इलाके से, तो वहाँ पर इनको दफनाया जाए। हमारा कोई इसमें विरोध नहीं है, हम सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि ये अगर, और कब्रिस्तान में भी एक जगह खाली है, पुराने कब्रिस्तान में 2 नंबर गेट के पास में जगह बहुत काफ़ी खाली है, वहाँ पर भी अगर करें तो बहुत अच्छी बात है।
शहर के वार्ड 35 में मंगलवार को निगम सहायक यंत्री अशोक पांडे की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सहायक यंत्री अशोक पांडे ने बताया कि इमलीखेड़ा वार्ड नंबर 35 जिस भवन के हिस्से को गिराया गया वह जर्जर हो चुका था, इससे हादसों की संभावना बनी हुई थी। नोटिस के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई पहले होनी थी पर उसे नोटिस देकर समय दिया गया था। त्योहारों को लेकर हर्रई थाने में शांति समिति की बैठक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं हुई, जिसमें बताया गया कि ताजिया और गणेश जी छोटे आकार में बनाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, ना ही कोई जुलूस निकाला जाएगा, ना ही सवारियां उठाई जाएंगी। पूजा और इबादत घरों से ही करना होगा। बैठक में थाना प्रभारी कौशल प्रसाद सूर्या, हर्रई तहसीलदार के साथ मुस्लिम जमात कमेटी अध्यक्ष शहजाद खान, पप्पू, उपाध्यक्ष जनाब अल्फाज खान, उपाध्यक्ष समीर कुरैशी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर शैफी खान सहित कई लोग उपस्थित रहे। गुरैया ग्राम में आनंदराज हिवसे के खेत में काम करने वाले मजदूरों को एक विशालकाय सर्प को देखा, जिसकी सूचना खेत मालिक ने निगम के वार्ड दरोगा और सर्प मित्र हेमंत गोदरे को दी, जिस पर हेमंत गोदरे तत्काल अपने सहयोगी राहुल रहांगडाले और अनुज घोड़े के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर गोदरे ने 8 फीट लंबे और लगभग 12 किलो वजनी एक विशालकाय अजगर को सुरक्षा पूर्वक पकड़कर शहरी क्षेत्र के बाहर छोड़ दिया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निधिशी एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में एक ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश के 4 महीने तक वाहनों के निकलने की कल्पना तो दूर, पैदल चलना ही दूभर है, जिसके लिए क्षेत्रवासियों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक से गुहार लगा डाली, लेकिन यहां की व्यवस्था नहीं हुई। जनपद मोखेड़ के ग्राम पंचायत बदनूर के अंतर्गत पावर हाउस से कामठी तक 6 किलोमीटर का रास्ता चलते हुए घंटों निकल जाते हैं। बदनूर से कामठी छात्र छात्राओं को परेशानी होती है और मरीजों को लेकर जाना हो तो खाट पर लेकर जाना पड़ता है। किसानों की खाद बीज भी वाहन से नहीं, पीठ पर लेकर निकलना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मुख्यमंत्री से लेकर PMO कार्यालय तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन मोखेड़ जनपद से उनकी सुनवाई नहीं होती है। जनपद पंचायत जुन्नारदेव क्षेत्र अंतर्गत निस्तारी तालाब का निर्माण कार्य ग्राम मिर्दा खेड़ा ग्राम पंचायत मनखू घाटी में लॉकडाउन के दौरान कराया गया, जो बरसात के चलते लबालब हो गया। यह तालाब ग्राम के बीचों बीच है, इससे ग्रामीणों को कृषि और मवेशियों के लिए पानी मिलेगा। तालाब निर्माण में 125 मजदूरों को 5 माह तक रोजगार प्राप्त हुआ। तालाब का निर्माण 14 लाख रुपए से हुआ है। लागत लगी है, जिसमें मुख्य रूप से सरपंच सुमन भोपा, सचिव संजीव कुमार सूर्यवंशी का योगदान रहा। जुन्नारदेव में डुंगरिया वेस्टर्न कोलफील्ड कनान ऑफिस के सामने WCL द्वारा वर्षों पूर्व पार्क बनाया गया था, जिसमें दुर्गा स्टेज भी था, जहां समय समय पर धार्मिक कार्य कर्मचारियों और ग्राम वासियों के सहयोग से किए जाते थे। लेकिन आज इस पार्क में बरसात के कारण गाजर घास उग रही है। घास और कीचड़ गंदगी से इस बाल उद्यान पार्क की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। क्षेत्रवासियों ने सफाई की मांग महाप्रबंधक से की है। मोखेड़ जनपद अंतर्गत टेमनी खुर्द की शासकीय पहाड़ी पर मुरम खनन का कार्य किया जा रहा है, जहां 40 टन वजनी वाहनों के मुरम ढुलाई का कार्य चल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर 8 से 10 टन से अधिक वजन के वाहन नहीं चलाए जाते। भारी वाहनों के चलते रहने के कारण सड़क खराब हो चुकी है और कई बार दोपहिया सवार गिर रहे हैं। जो सड़क कई सालों तक चलती सकती थी वह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। डोंगर टेमनी जाने वाले ग्रामीण मार्ग पर भारी वाहनों से मुरम ढुलाई का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे यह मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
शासकीय एमएलवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा जिले भर के विद्यार्थियों के प्राचार्यों की आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए कमरे, बोर्ड, प्रोजेक्टर सिर्फ माध्यम है। पढ़ाई के लिए एजुकेशन क्वालिटी बेहतर होना जरूरी है। वो उस लायक ना हो अच्छा जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, कितना ही मैं तालमेल बना के दे दूं क्या फर्क पड़ता है। एक अच्छा विद्यालय होने के लिए क्या क्या आवश्यक सकते हैं बताइए। गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी और केकेएफ फाउंडेशन के तत्वाधान में इस बार बड़ी मूर्ति बनाने की जगह 1 फीट की मूर्ति बनवाकर ऑनलाइन पंजीयन करवाने वालों को निःशुल्क दी गई। आगामी गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना के पूर्व काफी संख्या में लोगों ने मूर्ति को अपने अपने घर ले गए। जिले के अधिकतर मूर्तिकारों ने इस बार 1 से 1.5 फीट ऊंचाई तक की ही गणेश जी की मूर्ति बनाई है। शहरी क्षेत्र के मूर्तिकारों सहित उमरा नाला और आसपास क्षेत्रों में भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देते हुए मूर्तिकार नजर आए। उमरा नाला के मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार छोटी मूर्तियां ही का ऑर्डर लिया जा रहा है। थाना लोधीखेड़ा में आयोजित शांति समिति की बैठक में पोला, गणेश चतुर्थी, मुहर्रम जैसे त्योहारों को इस बार कोरोना को देखते हुए सामुदायिक रूप से न मनाने की और घर पर ही शांति रूप से मनाने की अपील की गई है। नगर परिषद सीएमओ वैभव देशमुख ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अब जो भी कार्रवाई होगी वह आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी, जिसमें 6 महीने के लिए जेल भेजने तक का प्रावधान है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज तामिया पहुंचे, जहां खेड़ापति माता मंदिर में पूजा के पश्चात क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तामिया में रात्रि विश्राम करने के बाद दिग्विजय सिंह नरसिंहपुर के झोतेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वार्ड नंबर 32 राजपाल चौक स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में नागद्वारी कढ़ई का आयोजन किया गया। समिति से जुड़े सदस्यों द्वारा मंदिर में पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान देश में फैली कोरोना महामारी से जल्द मुक्ति के लिए मंत्र जाप के साथ विशेष पूजा की गई। समिति द्वारा कढ़ई पूजन और महाआरती के पश्चात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर जाकर प्रसाद का वितरण किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।